बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग पंजाब में उर्दू के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की ज़िंदगी के लिए मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि उर्दू अपने आप में महज एक सिर्फ नाम नहीं है। उर्दू एक ये कह लीजिए कि इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वाह वाह। तो उस हिसाब से बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग आज के ज़माने में, जबकि उर्दू के लिए कम से कम पंजाब में हालात बहुत साजगार नहीं हैं, जी लेकिन फिर भी उर्दू के लिए आप जैसे बहादुर लोग, आप जैसे अच्छे लोग, आप जैसे खूबसूरती से, हिम्मत से काम लेने वाले लोग उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, उर्दू के लिए बहुत कुछ सोच भी रहे हैं। तो ये बड़ी आप लोगों को उसकी मुबारकबाद। शुक्रिया साहब। और बड़ा खुशी की बात है कि आज उर्दू के हवाले से आपसे मुलाकात भी हुई, जी आपसे बातें भी हो रही हैं। जी तो मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि वो आपको एक तवील लंबी ज़िंदगी दे, शुक्रिया साहब। आपको बहुत और काम करने की बड़ी जी हिम्मत दे, जी और आने वाले वक्त में उर्दू के लिए, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि कभी कभी महसूस होता है कि उर्दू जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो रही है, जी। तो उसके लिए उर्दू खुद जिम्मेवार नहीं है, उर्दू वाले जिम्मेदार हैं। उर्दू वाले क्या जिम्मेवार हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये जिम्मेवारी को वो निभाएं, जी सर। और आने वाले वक्त में उर्दू का सर ऊंचा हो, जी उर्दू ऊंचा हो, जी उर्दू को से मोहब्बत करने वाले बहुत आगे जी। निकलें। तो ऐसा है सर कि पहले उर्दू जो थी वो स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, तो अब कुछ कोशिशें भी की गई, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि उर्दू के स्टूडेंट तालिब इल्म जो है वो नहीं मिल रहे। यहीं कहीं कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में भी इसकी जो तादाद है, गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला में भी कोशिश तो ये थी कि गवर्नमेंट कॉलेज साहिर के नाम पे एक डिपार्टमेंट हो उर्दू का, तो लेकिन स्टूडेंट जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है इसमें। उर्दू वालों का भी कोई वो नहीं है, कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में भी है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि उर्दू ज़ुबान जो है सर वो रोज़गार के साथ अब रिलेटेड नहीं रही। देखिए, मैं समझता हूँ इसके लिए, मैं ये तो नहीं कहता कि जिम्मेवारी हम लोगों की है। जी हम लोग जिनमें हम सब शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, जी वो उर्दू वाले सभी लोग शामिल हैं। जी लेकिन अफसोस की बात है कि उर्दू को ज़िंदा रखने वाले जो लोग हैं, जी चाहकर भी जी। उर्दू को अभी तक वो ज़िंदा रख नहीं पा रहे नहीं हैं। पा एक्चुअली ऐसा नहीं कि नस्ल दर नहीं, नस्ल जो उसकी है। मैं बात अपनी ख़त्म जी कर लूँ, और उसकी वजह हमारी सरकार है, जी उसकी वजह हम लोग नहीं हैं। जी ये हो सकता है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश ज़रा कम जी हो सकता है, जी क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। जी। अगर हालात अच्छे हों तो कोशिश ताकत लेती है, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन वो ताकत आएगी कहाँ से? बिल्कुल ठीक है सर। हमारी सरकार को वो ताकत देनी चाहिए, जी हमारे दूसरे जो अदारे हो सकते हैं उनको ताकत देनी चाहिए, जी तभी उर्दू का विकास भी होगा, लैंग्वेज का विकास जी। होगा, और उर्दू तरक्की करेगा। उर्दू तो एक जिंदा कौम है, ठीक है सर। जिंदा लैंग्वेज है। जी सर। ऐसी कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है इंडिया में, मैं बाकी देशों की बात नहीं करता, जी जो उर्दू का जो जगह है और उर्दू का जो मकाम है। जी तो मैं तो दुआ करता हूँ कि उर्दू के लिए लोग भी आगे आएँ, उर्दू का वक़ार बढ़े, जी सर। उर्दू आगे बढ़े, जी सर। और हम लोग फ़ख्र से कह सकें कि हम कि हम उर्दू वाले हैं। वाह वाह वाह। शुक्रिया साहब थे। हम भी उर्दू वाले आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज रखे। तो देखो, ढेरों हम सब शुभकामनाओं के साथ। एक हैं, हम सब एक हैं। तो
परमात्मा करे कि एक ही रहें, एक ही रहे सर, ठीक है सर। उर्दू भी हमारे साथ साथ रहे। ये आपने सर लुधियाना में मतलब उर्दू का नाम रोशन किया है, अपनी चिराग उर्दू का ज़िंदा रखा, ज़ाहिर के नाम पे रखा। मुझे याद है मदर टेरेसा हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, इसके अलावा सदर जमहूरियत हिंद हो, तो सब लोग आपका बहुत एहतराम करते रहे हैं और करते हैं। ये तो बड़ी मोहब्बत है उनकी, बड़ा। शबाना आज़मी आपकी ज़ाती दोस्तों में शामिल है, तो इसके अलावा जावेद अख्तर हैं, उससे बहुत लोग हैं जो आप जिनको आप यहाँ नहीं, बड़े बुलाते रहते लोगों हैं। ने साथ दिया है, और बड़ा फिर बहुत लोगों से ने किया पाकिस्तानी है। उर्दू अदीब हैं जो हैं, वो आपका बहुत दम भरते हैं। खैर हैं अभी। तो मेरे ख्याल में अब भी लुधियाना में ये सिलसिला जो है वो सालाना तकरीब का जारी है, करीब करीब। है नहीं अब नहीं है। वो बात। अभी मैंने 1 साल पहले थोड़ी कोशिश की थी, अच्छा, कुछ लोगों को इकट्ठा करने की जी। कोशिश की थी, बात बनी नहीं। अच्छा, वो जज्बा जब नहीं होना है, चाहिए, वो जज्बा नहीं है। जज्बा नहीं है। ठीक है सर। एक मैंने कोई 100 लोगों को, पंजाब के थे जो, उनको इनविटेशन भेजा था। जी सर। 100 से थोड़ा कम होंगे। जी। उसमें से 11 लोग आए वाह, उस फंक्शन में। अरे अब बताइए कि 11 लोगों इसमें ठीक है सर, अफसोस भी हुआ। ठीक है। तो सो नहीं, एक सर एक मेरा सवाल है कि आपने नेशनल लेवल के प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद करवाए किए, तो उसमें ये सारी जो थी वो इसका ये ताम झाम जो इतना था, इतना खर्चा था, वो आप कैसे मैनेज करते थे सर? देखिए, ये एक तो कुछ लोगों का साथ था, अच्छा, वो रहा भी। जी। जब तक वो साथ रहा, तब तक वो काम चलता तब रहा। तक किसी तरह से भी वो काम चलता रहा। ओके। तो आप हैरान होंगे कि कुछ फंक्शन आखिरी दौर के जी, ऐसे भी हुए जिसमें पाकिस्तान के लोग मुझे भी याद आए, है, एक फंक्शन में तो मैं भी हाजिर हुआ था। और मुस्तफ़ा साहब भी आए थे, जो आपको याद होगा, मुशर्रफ मोहम्मद मुस्तफ़ा वो थे, जिंदल। बड़े लोग आए थे। अब हाँ। तो नाम लेना गिना हाँ, शुरू बिल्कुल सर। करें। बुशरा रहमान आई थी। हाँ, यस, मुझे याद है सर, मुझे याद है। अब देखिए कि ऐसे ऐसे लोग आए जी। हैं यहाँ उस फंक्शन में। जी, तो अब अफसोस होता है कि ना वो लोग हैं। मुझे शबाना का भी याद है, शबाना भी आई थी। जावेद अख्तर का भी याद और है, मैं वही कह रहा हूँ कैफी ना, आज़मी का भी कैफी याद है आज़मी मुझे। भी आए थे। जी। तो ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया हमने, जी। बड़ा फख्र महसूस होता है कि वो यहाँ आए। नहीं, अगर मान लो आप मुनक्कद करें तो हम आपकी क्या इस मामले में क्या मदद कर सकते हैं? ट्रक भर के शोरा और अदीबों का ले आएँ मालिकोटला से, या क्या करें? क्या आपकी मदद कर सकते हैं हम, अगर आप सब? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है फाइनेंस की, अच्छा, क्योंकि फाइनेंस को बगैर मेरे कोई ख्याल में काम करीब करीब एक एक फंक्शन का खर्चा 10 लाख तक पहुंच जाता है आराम से। देखो, जरा थोड़ा हायर लेवल पे, हायर मीन्स बेटर लेवल पे करें जी, तो इतना खर्चा हो हो ही ही जाता है हो सर, हो ही जाता जाता है सर। थोड़ा ज़्यादा होगा या थोड़ा कम ठीक है, होगा। तो लेकिन ऑडियंस एक सबसे ज़्यादा अफसोस की ओके बात सर। है कि ऑडियंस ऑडियंस नहीं आती, ठीक है। ऑडियंस नहीं है। लास्ट फंक्शन जो हमने नहीं ख़त्म किया जहाँ, जी। तो उसको कुछ तो तो हालात अच्छा, ऐसे अगर बिगड़ इस गए। लेवल पे, जैसे मेरा ताल्लुक पंजाब उर्दू अकेडमी से भी रहा, अब भी कुछ तंजीमों से मेरा ताल्लुक है, इस लेवल का अगर हम कभी सोचें तो आप मालिकोटला के लिए एक दिन निकाल लोगे? आप कीजिए बस ठीक है, तो इंशाल्लाह बड़ा हम फख्र आपसे की रब्ता बात है। रखेंगे, तो तो हम मलेरकोटला आपको दिल तो की गहराइयों से खुशामदीद अपना है कहेंगे। ना, मलेरकोटला तो बेगाना बिल्कुल नहीं सर, है। ठीक है सर। मलेरकोटला अपना है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, तो अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर से, शुक्रिया। वेलकम जी।